नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज हम इस एपिसोड के माध्यम से बात करेंगे कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग कब और कैसे बनता है एवं इसके जातक के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथियों, वैसे तो कुंडली में हजारों प्रकार के योग होते हैं और उनके अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं, परंतु 5 राजयोग ऐसे हैं जिनको हमने पंच महापुरुष राजयोग में शामिल किया है कि यदि जातक की कुंडली में इनमें से कोई एक भी या एक से अधिक राजयोग मौजूद होते हैं और जिस ग्रह से राजयोग का निर्माण हो रहा है, यदि उसकी महादशा या अंतरदशा चल जाती है तो ये व्यक्ति को शिखर पर ले जाने का कार्य निश्चित रूप से करते हैं। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मैं ग्रह केवल राशि के आधार पर फलित नहीं करता हूं। ग्रह की डिग्रियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जितना बलवान ग्रह होगा उतना ही तीव्र रिजल्ट देखने को मिलता है, और जितना कमजोर ग्रह होता है 0 डिग्री का, 28 डिग्री का, 29 डिग्री का, उतने ही न्यूनतम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। या फिर ग्रह पीड़ित हो जाए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि जो है उस ग्रह पर पड़ रही हो तो भी उसके फलों में कमी आ जाती है। साथियों, आइए चर्चा शुरू करते हैं, बात करते हैं। बुध से बनता है भद्र योग, गुरु से बनता है हंस योग, मंगल से बनता है रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग, शुक्र से बनता है मालव्य योग और शनि से बनता है शश योग। इन पांचों योगों को हम मिला करके पंच महापुरुष राजयोग की श्रेणी में रखते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई एक बन रहा हो या फिर एक से अधिक बन रहे हो। जितने अधिक राजयोग कुंडली में बनेंगे उतना ही व्यक्ति का जीवन समृद्ध और भाग्यशाली रहता है। व्यक्ति को सांसारिक सुख, भौतिक सुख बहुत आसानी से सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में व्यक्ति मेहनत करता है 100% और उसको रिजल्ट आते हैं 200% के। इस प्रकार से ये जब भी योगों का निर्माण होता है, व्यक्ति का भाग्य जो है ना, व्यक्ति के कर्म से भी आगे चलना शुरू कर देता है। तो साथियों, जब बुध, अब देखेंगे बुध से भद्र योग कैसे बनेगा। बुध इन 4 केंद्रों में कहीं पर भी विराजमान हो जाए, क्योंकि देखिए 4 ही केंद्र थे और राजयोग हैं 5, इसलिए मैंने 4 ग्रहों को तो बैठा दिया है, एक ग्रह को नहीं बैठा पाया हूं, तो वो मैं अलग से बता ही दे रहा हूं। जैसे बुध से भद्र योग बनता है, बुध इन केंद्र भावों में कहीं पर विराजमान हो जाए, ठीक है। पहली चीज, 3 नंबर की राशि में होने चाहिए और 6 नंबर की राशि में होने चाहिए। यदि ऐसा है और बुध का अंश बल जो है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री के यदि बीच का है, आप निश्चित तौर पर मान करके चलिए, यदि बुध की महादशा जीवन में चली, ये व्यक्ति शिखर पर निश्चित रूप से पहुंचेगा, निश्चित रूप से। इसमें किंचित भी मन में डाउट मत रखिएगा। यदि बुध इन केंद्र स्थानों पर मौजूद हो, 3 नंबर की राशि में हो, 6 नंबर की राशि में हो, डिग्री बल 12 से 18 के बीच का होना चाहिए और बुध की महादशा चलनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये व्यक्ति निश्चित तौर पर मिलेनियर बनता ही बनता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है, दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति का जो बुद्धि का लेवल होता है, आईक्यू लेवल होता है, बहुत तेज होता है, गणितज्ञ होता है। ऐसे व्यक्ति क्या मैथमेटिक्स देखेंगे आप, बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी हो सकते हैं, सफल पेशा अपना सकते हैं, जैसे डॉक्टरी, लॉयर या फिर किसी प्रकार के फाइनेंस से जुड़े, जैसे सीए, सीएस, कुछ भी इस तरीके के कार्य क्षेत्रों से जुड़ करके ये बहुत धन कमाते हैं। और सिर्फ धन ही नहीं कमाते, ये मान सम्मान भी बहुत कमाते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं, वाणी के बहुत धनी होते हैं। जो बोलते हैं वो बिल्कुल लॉजिकली बात करने वाले व्यक्ति होते हैं। बहुत ही इनकी मधुर मृदुभाषी होते हैं जब भी बुध जो है केंद्र में विराजमान हो जाए अपनी ही राशियों में, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया योग है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद में यदि गुरु इन केंद्र भावों में कहीं पर भी विराजमान हो जाए, और मैंने इसी वजह से तीनों राशियां लिखी हैं,
4 नंबर की राशि में हो, 9 नंबर की राशि में हो अथवा 12 नंबर की राशि में हो, तो ये अत्यंत बली गुरु हो गए। केंद्र में गुरु बैठे हैं, 4, 9 और 12 नंबर की राशियों में यदि हैं, व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करने वाले बन जाते हैं। पहली चीज, व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी होता है। जैसे बुद्ध के केस में बुद्धिमान होता है, यहाँ व्यक्ति के अंदर ज्ञान जो है वो कूट कूट कर भरा होता है। ऐसा व्यक्ति बेहतरीन शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाता है, बेहतरीन शिक्षक बनता है ऐसा व्यक्ति। इसके ज्ञान की कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय ज्ञान ऐसे व्यक्ति के पास होता है। और देखा जाए तो गुरु धन के भी कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को धन भी जीवन में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। बढ़िया बढ़िया आभूषणों से व्यक्ति का जीवन जो है वो भरा हुआ रहता है। भूमि भवन वाहन, किसी प्रकार की कोई कमी इनके जीवन में नहीं देखी जाती। बस कहना वही है, अंश बल से मजबूत हों, गुरु की महादशा चलनी चाहिए, गुरु केंद्र स्थान में विराजमान होकर के इन राशियों में बैठे हों, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, पाप पीड़ित ना हो बस। ठीक है, तो इस प्रकार से बुध से बना भद्र योग, गुरु से बना हंस योग। बात करेंगे मंगल की। मंगल से बनता है रोचक योग। ऐसा व्यक्ति, पहले तो देख लिया, मंगल केंद्र भावों में, इन 4 भावों में कहीं पर भी विराजमान हो जाएं, इन राशियों में होने चाहिए 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर। इन राशियों में मंगल केंद्र में विराजमान है तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो सेना में, फोर्स की नौकरियों में, या फिर इमरजेंसी सेवाओं में, जो जहां पर आपातकालीन सेवाएं दी जाती हैं, बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत नाम कमाता है। ज्यादातर तो वैसे आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो हैं सेना में भी उच्च पदस्थ होते हैं, या ये पुलिस की नौकरियों में भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे। वो मंगल की डिग्री पर भी निर्भर करता है। मंगल जैसे मान लीजिए 1-2 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो फिर हो सकता है कि आप फोर्स की नौकरी कर रहे हो, परंतु आप जो है IPS ना होकर के आप दरोगा हो। ठीक है, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर मंगल केंद्र भाव में विराजमान हो तो आप ज्यादातर मामलों में तो आप फोर्स की नौकरी ही करना पसंद करेंगे। आप शुरू से ही स्पोर्ट्सी पर्सन होंगे, खेल कूद में बहुत रुचि लेने वाले होंगे। आपके जो अंदर की ऊर्जा है बहुत बढ़ चढ़ करके होती है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी भी बहुत होता है। इनका पराक्रम भी जो होता है ना, वो प्रचंड स्तर का होता है। व्यक्ति बहुत फुर्तीला होता है, बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति होता है, ऊर्जा व्यक्ति के अंदर बहुत होती है और बहुत नाम कमाता है। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है। इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है जब भी मंगल केंद्र में विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल केंद्र में विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सफल डॉक्टर, और डॉक्टरी प्रोफेशन में भी ये बहुत ही सफल सर्जन बनते हैं। और मैंने बता दी, आपातकालीन जितनी भी सेवाएं होंगी जहां पर फोर्स की जरूरत पड़े, चाहे मेंटल फोर्स हो चाहे फिजिकल फोर्स हो, वहां पर मंगल की ऊर्जा इनको जो है वो बल प्रदान करने का कार्य करती है। और आप देखेंगे कि इनका शुरू से रुझान ही जो होता है वो फोर्स की नौकरियों में ही ज्यादातर जाता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन, किसी भी चीज की कमी मंगल देव नहीं होने देते। मंगल देव जो है इनको भूमि भवन वाहन की किसी भी प्रकार की कोई कमी होने नहीं देते। और मंगल देव की यदि महादशा चल गई तो फिर इनके वारे न्यारे होना तय होते हैं। इसके बाद बात करेंगे साथियों अगले योग की, कि शुक्र से बनेगा मालव्य योग। अब शुक्र कहीं पर भी विराजमान हो जाए केंद्र भावों में, इन राशियों में होने चाहिए, जैसे 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, तो ये मालव्य राजयोग का निर्माण करते हैं। व्यक्ति, सबसे पहली बात अगर रूप की बात की जाए, व्यक्ति बहुत सुंदर उसकी काया होगी, व्यक्ति देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्र से मालव्य योग बन रहा हो, नृत्य गायन के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, मतलब ऐसा व्यक्ति दिखना चाहता है, अपने आप को दुनिया को दिखाना चाहता है, ग्लैमर, नाच गाना, म्यूजिक, इस प्रकार से कार्यों से जुड़ करके ये जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। और यदि ये इन कार्यों से नहीं भी जुड़ पाते हैं तो शुक्र से संबंधित ये कोई यदि कार्य भी आपको करते हुए मिल जाएंगे, और यदि शुक्र से संबंधित कार्य भी करेंगे तो उसमें भी ये बहुत नाम कमाते हैं। जैसे परफ्यूम की आप किसी इंडस्ट्री में आप हों, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, या आप खान पान, शुक्र से खान पान भी देखा जाता है, तो हो सकता है बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिक बन जाएं या आप खोल लें इस प्रकार के।
शुक्र से संबंधित कार्य तो बहुत लाभ देने वाले यहाँ पर शुक्र बनते हैं। तो मालव योग भी एक श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक होता है जो जिंदगी के, क्योंकि शुक्र को वैसे भी भौतिकतावादी का ग्रह कहा जाता है, और जब भी शुक्र मजबूत होकर के बैठे हो तो जीवन में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होती। व्यक्ति को अच्छा पैसा, अच्छी लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल व्यक्ति को अवश्य मिलती है यदि शुक्र मजबूत होकर के केंद्र में बैठे हैं, 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में बैठे हों, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके बाद में बात करेंगे शनि से बनते हैं शश योग। जब भी शनिदेव इन 4 केंद्र स्थानों में कहीं पर भी विराजमान हो जाएं, 7 नंबर की राशि में, 10 नंबर की राशि में अथवा 11 नंबर की राशि में, तो ये शश योग का निर्माण कर देते हैं। और शश योग का निर्माण जब भी होता है तो व्यक्ति एक तो न्याय प्रिय होता है, न्याय संगत बात करता है, और ये अपने पेशे भी जो हैं वो इसी प्रकार के जीवन में अपना लेते हैं। ये बहुत बेस्ट लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसी संस्था से जुड़ करके ये बहुत नाम कमाते हैं जहां पर लोगों को न्याय दिलाने का कार्य होता हो, चैरिटी का कार्य होता हो, ऐसी जगह पर भी ये जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। ये सफल व्यवसायी भी होते हैं यदि ये व्यवसाय करते हैं, केंद्र में शशयोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा हो, और यदि ये व्यवसाय करें तो ये सिर्फ न केवल अपने परिवार को बल्कि कई परिवारों के भरण पोषण की व्यवस्था भी कर देते हैं। इतने बड़े उद्योग की ये स्थापना कर देते हैं। यदि इनको शनि की महादशा लगती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। शश योग में जन्मा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, ना तो अन्याय सहता है, ना ही किसी के ऊपर अन्याय खुद के रहते होने देता है। शश योग भी बड़ा ही प्रभावशाली राजयोग है। यदि आपकी कुंडली में इन राजयोगों में से एक या एक से अधिक बनते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि एक भी है ना, उस ग्रह की महादशा चल जाती है आपके जीवन में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आती है। बस 2-3 शर्तें देखनी है उस ग्रह की जिससे राजयोग का निर्माण हो रहा हो, महादशा चल जाए, ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच का हो, और तीसरी चीज पाप पीड़ित ना हो। मतलब पाप पीड़ित कैसे होगा? राहु, केतु, मंगल। अब जैसे मंगल आपके राजयोग कारक हैं, तो मंगल के शत्रु कौन हुए? तो मंगल के शत्रु हुए शनि। अगर शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये मंगल के जो ऊर्जा है उसमें भी कमी आएगी और इस राजयोग में भी कमी आएगी। हालांकि राजयोग ऐसा नहीं कि पूरी तरह नलीफाई हो जाए, बिल्कुल रिजल्ट ना दे पाए, परंतु रिजल्ट आधे रह जाते हैं। और यदि अंश बल से भी कमजोर बैठे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री के, तब भी कुछ कमी देखी जाती है। परंतु ऐसा नहीं कि राजयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा, राजयोग बिल्कुल मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस ग्रह से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट जीवन में जरूर मिल रहे होंगे। परंतु ये योग जितना प्रभावशाली और मजबूत होगा उतने ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको पंच महापुरुष राजयोग के बारे में समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।